के सही चरणों में त्रय बार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। सब लोग प्रतीक्षा में हैं। सभी लोग प्रतीक्षा में हैं। भविष्य की गोद में जो कुछ अभिव्यक्त होना है उसको देखने के लिए सब लोग प्रतीक्षारत हैं। जो अपने इष्ट है उसके बारे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके इष्ट एक ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिसमें अपनी मान्यता बनी है उसकी प्रतीक्षा में। बगीचा है, वृक्ष है, उसमें फूल भी है, पत्ते भी हैं, फल भी है। एक फूल विकसित है, एक फूल विकास की ओर है और एक कली के रूप में अभी उसमें कुछ हलचली नहीं सी है। कली विकसित की ओर देख रही है। विकसित कली की ओर नहीं देख रहा है। क्योंकि रुकना यहाँ पर किसी के लिए भी है ही नहीं। चाहते तो है रुकना, चाहते तो है रुकना, और नहीं चाहने वाले उनका रुख ही अलग है। क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया यहाँ कोई भी रुकने वाला नहीं। रविवार के दिन थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो जाती है।
वहाँ कल रखा था, आज स्थान बदल करके यहाँ पर रखा। रुकना है ही नहीं, रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते। और अनंत शक्ति के धनी वह भी आपको रोक नहीं सकता। इसमें कोई तब्दीली संभव नहीं दूसरे के द्वारा। तो कली कहती है विकसित को, क्यों आप क्या सोच रहे हो? क्या सोचूं? अपना सोचना तो कभी होता है ही नहीं, होता है उसके बारे हमारे सोच है ही नहीं। क्या सोच सकते हैं? सब लोग विकसित होने के लिए तो प्रयासरत है, और आप तो विकसित हो चुके हो। कितने सौभाग्यशाली हो। फिर भी वह विकसित वाला कुछ कह नहीं पा रहा। तुम अभी कली हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, ताकि मैं भी अपना इरादा बदल दूं? तो कहता है तुम ऊपर ही देख रहे हो, नीचे भी नजर करो। जो कभी कली थी विकासशील हो गई, विकसित हो गई, फिर अब नीचे जाकर के गिरा है। अब फूल फूल नहीं है, अब वहां गिर गया तो गिर ही गया, गया डाल पर पुनः विकसित नहीं होगा। संसार की लीला तो यह है। राजस्थान में शास्त्र जिनवाने के बाद एक आध भजन, फिर बाद में जिनवानी का स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो पूलिया ढल जासी, पूलिया ढल जासी, उनका उच्चारण अपने ढंग से होता था, लेकिन फिर भी पूलिया का अर्थ वहां पर भजन के प्रसंग में गाल कपोल है। जब वो ढल जाते तो झुर्रियां आ जाती हैं, दांत जो है सब गिर जाते हैं, आंखों से संबंध भी इनका लगभग छूट जाता है। दर्पण देख ले पहचान नहीं हो पाती, स्वयं के स्वरूप के भी बारे में हम परिचित नहीं रह पाए, तो और कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो क्या समझेगा? पूलिया ढल जासी।
यह एक चित्रण है। आम रसाल कहलाता है। और धीरे धीरे उसकी भी दशा यही होती है। उसका तेज रसदारपना खरीदने वाला दुगना भी यदि मूल्य बता दो तो भी लेने के लिए तैयार है। किंतु जब बाजार गुजारने लगता है उस समय उन आमों को जाकर के देख लो तो क्या होगा, झुर्रियां समा गई। परिवर्तनशील वस्तु तत्व है। कितने व्यक्ति यहाँ पर आ गए हैं, कितने व्यक्ति यहाँ से चले गए। बड़े बाबा जहाँ पर विराजमान है वहीं पर रहेंगे। सिद्धार्थ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया अब न कली बनेंगे, न विकासशील बनेंगे, न विकसित बनेंगे और न ही झड़ेंगे और न मुरझा जाएंगे। उनका वह उत्पाद अविनश्वर उत्पाद है। एक स्थान पर उल्लेख किया, उनका वह व्यय कभी भी उत्पाद के रूप में नहीं आएगा। उनका व्यय हो गया, वह भी अनंत काल तक रहेगा। उनका जो उत्पाद हो गया वह अब किसी प्रकार से उत्पात नहीं होगा, उसमें जो का त्यों बना रहेगा। वस्तु का यह परिणाम कुछ हद तक तो परिणाम है और कुछ हद के बाद अपरिणामन हो जाता है। वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। काले कल्पशते गति अपि न विक्रिया लक्षा शुद्धान। शुद्धों में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है, क्रिया विद्यमान है। ऐसे अविनश्वर सुख की ओर जिसकी दृष्टि जाती है उसके ऊपर विश्वास हो जाता है तो यह आना जाना आदि इत्यादि को देख करके उनके मन में किसी प्रकार से आकुलता नहीं होती, क्योंकि यह पूर्व दशा में इस प्रकार का परिणाम अनिवार्य है। वस्तु परिणामशील भी है और अपरिणामशील भी है। पर्याय व्यतिरेक न पर्यायाः कहा है, लेकिन ये एकांत नहीं। यह पर्याय जो परिणाम है अलग है, किंतु एक ध्रुवत्व को लेकर के चलता है। उसमें कुछ ऐसी पर्याय निकलती है वह भी द्रव्य के साथ हमेशा बनी रहती है। इसीलिए पर्याय को पर्याय कहा है। परिहास मनता आयाति पर्याय। तो ऐसे हमारे द्रव्य के भीतर से भी
एक पर्याय निकल सकती है, जो एक प्रकार से शादी अनंत काल तक रहने वाली। उसके बिना उस अनंत तत्व का अनुभव सुख और शांति का संभव नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा, जिन्होंने इस रहस्य को समझा तो उसके अनुभव के लिए वे भी अभी प्रतीक्षमान, अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो गुणस्थानातीत होने के बाद घटित होने वाला है। उसके अभी प्रतीक्षा इसलिए चल रही है क्योंकि वह अविनश्वर है और यह वर्तमान का विनश्वर है। अरहंत परमिष्टि भी एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उसी प्रकार वे भी अपने ही द्रव्य में होने वाला परिणमन उसके बारे में प्रतीक्षारत है और वो भी ध्यान लगा करके बैठे हैं। कई व्यक्तियों को लगता था, मुझे स्वयं लगता था, अब उसको सब कुछ हो गया, नहीं हुआ नहीं, अभी उसमें अभी होना बाकी है, शेष है। वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और गृहस्थ भी प्रतीक्षा करता है। और प्रतीक्षा की घड़ियों में जो अनुभव होता है वो भी एक बहुत अद्भुत है। और जब वो है प्राप्त होता है उस समय परीक्षा में जब सफलता प्राप्त हो जाती है, कथनचित वह उसे प्राप्त पहले से ही है, ज्ञात पहले से ही है, इतना तो मिलना ही है। किंतु जब परिणाम सामने आ जाता है तब उसका इतना उल्लास बढ़ जाता है, हमने तो इसको कभी सोचा भी नहीं था, अनुमान भी नहीं लगाया था, लेकिन ऐसा भी घटित हो गया, हो सकता है। तो ऐसा ही अरहंत परमेष्टि को भी सिद्धत्व में ऐसा होता है, केवल उनका वहां भी परोक्ष ही माना जाता था। वो प्रत्यक्ष उनका ज्ञान हो करके भी वर्तमान में जो अनुभव हो रहा वह परोक्ष, यानी सिद्धत्व का अनुभव उन्हें भी नहीं हो रहा है। परिणाम निकलने से पूर्व में अनुमान हो सकता अथवा उसकी प्रतीक्षा की जा सकती। प्रतीक्षा करने वालों में अरहंत परमिष्टि भी है और ध्यान लगाने वाले अरहंत परमिष्टि भी है। एक स्थान पर अरहंत परमिष्टि के ध्यान के बारे में स्वयं अरहंत परमिष्टि ध्यान लगाते हैं और केवल ज्ञान होने के उपरांत हमेशा उनका वह बना रहता है। अव्याबाद सुख की प्रतीक्षा सबाधित होते हुए अभी कर रहे हैं। आप लोगों को भी समझना है, आकुलता न करियो।
लेकिन प्रतीक्षा में तो आकुलता होती है, होनी भी चाहिए।